नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या होता है। ठीक है, ये फिगर समझिए, फिगर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ फिगर समझ लेंगे तो आप लोग को ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाए। बहुत ही आसान और सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, देखिए ये देखिए जो ये बना है वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो लिख समझिए। माना दो बिंदु आवेश, माना एक निकाय ए बी है, दो आवेशों Q1 Q2 से क्या है ये बना है। ठीक है, ये क्या मान लिए, देखिए दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है जो ए बी पर स्थित है। ठीक है, जो एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर है। तो यही हम लिखे हैं, कुछ किए नहीं। देखिए क्या लिखे हैं। माना एक निकाय ए बी है, दो आवेशों प्लस Q1, ये प्लस Q1 हो गया, ये प्लस Q2 कूलाम से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से देखिए आर मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इस निकाय की स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है ना, के लिए हम मानेंगे क्या, ये देखिए जो Q2 आवेश है ना, इसको मानेंगे हम B पर न होकर अनंत पर है। ठीक है, B पर न होकर ये क्या मान लिया, अनंत पर है। ठीक है, अब हमको आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर हमको क्या चाहिए, विभव निकालना। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। कुछ एक दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, ठीक है, जो एक दूसरे से आर मीटर की दूरी पर है। अब हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें तो हम मान ली क्या है, ये Q2 जो था ये यहाँ पर न होकर कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, अब देखिए आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, देखिए इसके कारण कुछ विभव काम करेगा। तो आप लोग को बताया था किसी एक बिंदु के कारण विभव जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R निर्वात में। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 है, यह Q1 है ना, तो यह Q1 बटे R। अब देखिए ध्यान से, आवेश Q2 को, ये Q2 जो है इसको अनंत से यहाँ पर ले आने में किया गया कार्य, वही तो विभव होता है। तो V बराबर हमको पता है W बटे Q होता है। W बराबर इसका इसमें गुणा हो जाए, W बराबर V Q2। अब देखिए Q2 को ले आने में जो यहाँ ले आ रहा है, ठीक है, इसलिए Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ नहीं करना, देखिए V का मान यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये निर्वात में बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई माध्यम लेंगे तो यहाँ पे K से मल्टीप्लाई K हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q1, यहाँ देखिए बटे ये R लिख दिए। ठीक है, ये देखिए ये V का मान लिखिए, किसका मान लिखे, ये V का मान लिखिए। अब इंटू Q2 है, Q1 Q2 बटे R, ये हमारा क्या निकल गया, W। अब हम जानते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर यहाँ W हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी Q1 Q2 बटे R। तो U बराबर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। अब देखिए कार्य का मतलब आप लोग जानते हैं जूल होगा। ठीक है, इसका भी मतलब जूल हो जाएगा, क्योंकि देखिए कार्य ही यहाँ पे W बराबर U के है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए U बराबर हो गया W के, कार्य बराबर क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R इसका। अगर दो आवेश दे दिए, देखिए सवाल कैसे पूछेगा, अगर दो आवेश आप लोग को दे दिया, उसके बीच की दूरी दे देगा। ठीक है, कहेगा इसकी स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए, निकल जाएगा कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण इस पर विभव निकाल लिए। ठीक, हम जानते हैं क्या, कार्य V बराबर, कार्य बराबर W बराबर हो गया V इंटू Q2। क्यों, हम Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हो गया। ठीक, V का मान यहाँ रख दिए, Q2 ऐसे ही है, तो V बराबर, अब देखिए W बराबर क्या होता है, U होता है, या U बराबर W, तो U बराबर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। बस, अब यहाँ देखिए सम विभव पृष्ठ क्या होता है, देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, सम विभव नाम से ही पता चल जाता है। सम मतलब समान, विभव मतलब
विभव पता ही है आप लोग को, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, तो पृष्ठ है तो परिभाषा देखिए कैसे बना, नाम से ही परिभाषा बना सकते हैं आप लोग। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। सम मतलब बराबर, ठीक है, सम विभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहेंगे सम विभव पृष्ठ। देखिए डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे सम विभव पृष्ठ। जब देखिए विद्युत विभव बराबर का मतलब क्या, अगर देखिए दो विभव V2 बराबर V1 है, ठीक है, तो डेल्टा V विभवांतर होता है क्या, V2 माइनस V1, तो इसकी जगह पे हम V2 रख दें क्योंकि दोनों बराबर है, तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब सम विभव पृष्ठ में विभवांतर हमेशा 0 होता है, ठीक है, विभव का मान तो समान होगा ही, इन विभवांतर क्या होगा, 0, ठीक है। ऐसे पूछ देता है कभी कभी सम विभव पृष्ठ में विभवांतर का मान बताइए, तो सम विभव पृष्ठ में विभवांतर क्या होता है, 0, और विभव क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को आज का क्लास समझ में आया, आज का लेक्चर, ठीक है। आगे मिलेंगे और वीडियो के साथ साथ, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।